जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखिए। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलेगा कौन सा संदेश आपके लिए है। और जो आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो वीडियो को और सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप सबका सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहे। तो आज बहुत ही प्यारा संदेश आप सब तक पहुंचने वाला है, तो बहुत ही पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार कीजिए। पहले मैं आपको चैनल मैसेज सुनाऊंगी और चैनल मैसेज से ही शुरुआत हो जाती है आपके सारे मैसेजेस की। तो चैनल मैसेज को आपने बहुत ही दिल से स्वीकार करना है और बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। यदि आप गहराई से इस मैसेज को समझ पाओ तो मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, फिर भी आपको अपनी इंट्यूशन के हिसाब से भी इस मैसेज को देखना है कि क्या है जो भगवान आपको समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो। तो बहुत पॉजिटिव होकर आप सबसे पहले चैनल मैसेज को ही सुनेंगे। हम देखते हैं वही जो हमें दिख रहा है, हम देखते हैं वही जो हमें दिख रहा है। नहीं जानते हम कि पर्दे के पीछे, नहीं जानते हम कि पर्दे के पीछे न जाने क्या क्या घट रहा है। समय आने पर जो आएगा नजर, उसके लिए तुम रहो बेफिक्र। समय आने पर जो आएगा नजर, उसके लिए तुम रहो बेफिक्र। हम देखते हैं वही जो हमें दिख रहा है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश आप सबको भगवान जी देना चाहते हैं। भगवान जी यहाँ कह रहे हैं, हमारी आंखें जितना देख सकती हैं उतना ही देख पा रही हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो बहुत ही गहरी है। धीरे धीरे करके वो पर्दा हटाया जा रहा है। इतना हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो केवल बाहर का सत्य दिखाया जा रहा है। भटकाव से आपको बचाया जा रहा है। सबसे पहले स्वीकार करना सिखाया जा रहा है। झूठे अहंकार को जलाया जा रहा है। तो यहाँ पर परमात्मा इतना प्यारा संदेश दे रहे हैं और आप सभी बहुत अच्छे से इस मैसेज को समझ गए होंगे। और बाकी आपने बहुत पॉजिटिव रहना है। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ। जब मैं कैंडल जलाऊंगी तो आपने कैंडल की फ्लेम को देखते हुए प्रे करना है, आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं उनसे, ठीक है। और आपको जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे होंगे या जो भी क्लियरिटी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप पूरा वीडियो देखें प्लीज। और इस मैसेज को थोड़ा बहुत ही अच्छे से, जितना हो सके बहुत अच्छे से समझना है आपने, क्योंकि हम वही देख रहे हैं जो हमें दिख रहा है, लेकिन सच्चाई उससे भी कहीं ज्यादा अंदर छिपी हुई है, ठीक है। और धीरे धीरे करके ही अब वो हमारे सामने आ रही है। बहुत पॉजिटिव रहिए।
सबसे पहले तो कैंडल की फ्लेम पे मुझे तलवार दिख रही है। मतलब कि जो भी नकारात्मकता आपके जीवन में है वो माँ हटा रही है, तो बहुत ही पॉजिटिव रहिए। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जो भी सत्य बहुत सारी पर्दों में छिपा हुआ था वो सत्य आपके सामने उजागर हो रहा है। तो उसके लिए माँ ने पहले ही आपको मैसेज दे दिया है कि सत्य उससे भी कहीं गहरा है। ठीक है, अभी तो बाहर बाहर का सत्य आप देख पा रहे हो, तो घबराना नहीं है, स्वीकार करना है, क्योंकि माँ बोल रही है आपको स्वीकार करते जाना है। हर हर एक परिस्थिति को आपके अंदर स्वीकार्य भाव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता नहीं कोई कोई बहुत ज्यादा रोने वाला है इस वीडियो को देखते हुए, या इससे पहले रोया होना बहुत, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है न कहा जा रहा है न सहा जा रहा है। लेकिन माँ बोल रही हैं कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर परिस्थिति जो विपरीत थी उसे सही किया जा रहा है। और माँ बोल रही है ऐसे कोने में जाके यदि आप छिप के बैठ जाओ या रोने लग जाओ ना, तो वैसे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको उस अंधेरे से बाहर आना है, क्योंकि बाहर ही आपको आपके आंसर का जवाब मिलेगा और जो आप ढूंढ रहे हो वो मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि बाहर निकलिए। ठीक है, किसी किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं। ठीक है, तो उनको बोला जा रहा है कि थोड़ा देर उठ के घूमा कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा चलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठे रहते हो, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। जिसके लिए भी ये मैसेज हो प्लीज वही अपने लिए रखें। और ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है, जो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो वही आप अपने लिए रखेंगे, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नंबर 6 की एनर्जी बन गई है। ठीक है, नंबर 6 यहाँ पर बन गया है, और 6 नंबर किसी ना किसी प्रकार से आपके जीवन से रिलेट करता है।
माँ बोल रही है जितना आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, उतना ही ज्यादा आपकी आत्मा की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो रही है। ठीक है, अभी भी बहुत सारी रुकावटें हैं माँ बोल रही हैं। ठीक है, लेकिन उन रुकावटों को माँ खुद हटा रही हैं, क्योंकि वो मैसेज भी उन्होंने पहले ही दे दिया है। यहाँ पे वैक्स का हर एक डॉट दूर होके आपस में फिर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। माँ बोल रही हैं कि जो चीजें बिखरी हुई थी, ठीक है, वो सारी अब एक साथ आने वाली है, मतलब कि वो इकट्ठी हो रही हैं। यहाँ पर कोई कोई बोल रहा है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मैं क्या करूं। तो माँ बोल रहे हैं कुछ नहीं करना है। जब भी ध्यान में बैठो तो थोड़ा आपने ना ऑरेंज लाइट को विजुअलाइज करना है। जिस किसी को भी ये दिक्कत है उनके लिए माँ बोल रही है कि आपने ऑरेंज कलर की लाइट को विजुअलाइज करना है कि वो आपके सहस्त्रार चक्रा पे पड़ रही है और वहां से होते हुए वे आपके रूट चक्रा तक जा रही हैं। इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आपको बहुत अच्छा फील भी होगा जब आप मेडिटेशन के दौरान ऑरेंज कलर की इस लाइट को देखना स्टार्ट करोगे। यहाँ पर मैसेज दे रही है माँ कि जो गुलाब का इतना सुंदर फूल होता है ना, वो कांटों के बीच में खिलता है। तो वो हमें कितनी बड़ी शिक्षा देता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, और वो सब कुछ ठीक भी कर रहे हैं, अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जो देख रहे हो ना वही देख रहे हो जो आपकी जितना आपकी नजरें देख रही हैं। वो मैसेज चैनल्ड पहले ही आपको बता दिया गया। ठीक है, लेकिन सच्चाई उससे भी कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि पर्दे के पीछे आपके लिए बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी भगवान जी आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, सरप्राइज। और यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज है कि जो पहले ही आ गया था कि कहा भी ना जाए सहा भी ना जाए, अजीब सी एक उलझन है, समझ में ना आए। तो माँ बोल रही हैं कि आपके जीवन में ऐसे इंसान हैं जिनसे आप अपनी दिल की बात कह सकते हो, जिनको आप खुल के बता सकते हो सब कुछ। ठीक है, लेकिन आप बताते नहीं हो। तो माँ बोल रही है कि उनसे आप बात कर सकते हो, फिर आपको इतनी ज्यादा घुटन महसूस नहीं होगी। आप उनसे कह सकते हो क्योंकि आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, वो बहुत अच्छे हैं। कुछ ऐसे इंसान भी आपकी लाइफ में हैं। और यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, माँ बोल रही है ना कि हर किसी को संदेह की नजर से नहीं देखना है। ठीक है,
अपनी एनर्जी को खराब नहीं करना है। हर किसी पे यदि आप डाउट कर रहे हो ना, तो उस एनर्जी से भी खुद को बचाना है। यहाँ एक शब्द मुझे सुनाई दे रहा है, नफरत। आपको किसी से भी नफरत नहीं करनी है, माँ बोल रही है, ठीक है। चाहे किसी ने कितना भी कुछ गलत किया हो आपके साथ, लेकिन आपने बस उस इंसान को माफ कर देना है और आगे बढ़ना है, लेकिन अपने मन में उसके प्रति कोई नफरत का भाव नहीं रखना है। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। जिससे आप नफरत कर रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपकी ऊर्जा खराब हो रही है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ किसी किसी को अपने गले में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, गले में कोई प्रॉब्लम है, गले में पेन हो रहा है, ठीक है। तो उनके लिए माँ ये मैसेज दे रही है कि यदि हो सके आप डॉक्टर का इलाज भी करवाएं, डॉक्टर को भी जरूर दिखाएं। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे सुना और आप वही कर रहे हो, नहीं। आप डॉक्टर को भी दिखाएं, लेकिन साथ में यदि संभव हो तो आप ओम मंत्रा की चैंटिंग करें, क्योंकि उससे आपकी वो गले की समस्या दूर हो जाएगी। यदि कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर आप ओम का मंत्र जाप कीजिए और देखिए बहुत जल्दी आपके गले में जो भी दिक्कत है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और जो खुल के बोल नहीं पाते, ठीक है, उनके लिए भी यही मैसेज है कि वो भी ओम मंत्रा का उच्चारण करें। 5 मिनट वो डेली ओम मंत्रा का उच्चारण करें। जिनको खुलकर बात करने में दिक्कत होती है, जो जिनको लगता है कि वो अपने दिल की कोई बात खुल के बोल नहीं पाते हैं, रुक जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि उनको ठंड से रिलेटेड कोई दिक्कत बार बार होती है, ठीक है। मतलब कि उनकी तासीर के अनुसार ना उनको ठंडी चीजें खा ली या कुछ भी ऐसा हो गया तो उनको ठंड से प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनके लिए मैसेज है कि वो तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। उससे धीरे धीरे करके आपकी जो ठंड से होने वाली जो आपको दिक्कत हो जाती है, परेशानी आती है, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। और किसी किसी के लिए बहुत प्यारा मैसेज माँ ज्वाला जी का है। इन नवरात्रों में आपको माँ ज्वाला जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और शायद आप बहुत दिनों से माँ के दरबार में जाना भी चाहते थे। ये आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि माँ ज्वाला के आपको दर्शन करने का अवसर मिलेगा। हो सकता है इन्हीं नवरात्रों में आप जाओ। और कोई कोई बहुत ज्यादा मानते हैं माँ ज्वाला को, बहुत ही ज्यादा। और माँ ज्वाला भी आपकी भक्ति से प्रसन्न है।
और यदि आपको अपनी लाइफ में लग रहा है कि आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो या आप कोई भी काम करते हो लेकिन उसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, तो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का आपको मैसेज है कि आप उनके मंत्र का जाप करें और आप बहुत जल्दी उन विघ्नों से बाहर आ जाओगे और आपको बहुत अच्छे से रास्ता दिखाई देगा। और फिर जो आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आता है, फिर आपको एक क्लियरिटी मिलती जाएगी। तो आप भगवान गणेशा जी का मंत्र जाप कीजिए। और यहाँ पर भगवान गणेश जी का ही संदेश है। वो बोल रहे हैं कि अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ाओ और ज्यादा बढ़ाओ, और आप क्या सुन रहे हो उस पर भी ध्यान देना है आपको। कुछ बातें आपको सुनते हुए भी अनसुनी कर देनी है, क्योंकि वो आपके काम की नहीं होती हैं। गणेश जी बोल रहे हैं तो उन बातों को भी इतने ज्यादा ध्यान से नहीं सुनना है। और यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपको पर चिंतन भी नहीं करना, आपको ना तो स्वयं किसी की निंदा करनी है और ना ही दूसरों की निंदा सुननी है। ये भी आपकी एनर्जी को खराब करता है। किसी ने अपने घर में ना टेडी बियर्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे, बहुत सारे हैं। तो उनको बहुत अच्छे से रखना है और वो साफ होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है आप। यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो आपकी बहुत हेल्प करती है। इसीलिए आप जो यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो वही वो फिर आपको मल्टीप्लाई करके वापस कर देते हैं। तो आप जो उनको दे रहे हो वो आपको मिलेगा। इसीलिए बहुत सोच समझ कर आपने ब्रह्मांड को वो एनर्जी सेंड करनी है। आपको कौन दिख रहे हैं आकृति में, लेकिन मुझे तो गणेश जी दिख रहे हैं। बाकी सबकी इंट्यूशन अपने अपने तरह से काम करती है। आप अपने हिसाब से मैसेज ले सकते हैं अपने लिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा आपको अच्छे से दिखा रही हूँ।
बेसिकली यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि रेकी के जो यदि आप लोग रेकी के बारे में जानते हैं, जो भी मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, ठीक है, तो रेकी के जो सिंबल है ना, वो आपकी बहुत मदद करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज भी है कि यदि आपको अच्छा मतलब कि आपको कनेक्शन फील होता है रेकी एनर्जी से, यदि आजकल आप ये ऐसी वीडियो ज्यादा देख रहे होंगे कि रेकी से हम अपने सभी चक्रास को हील कर सकते हैं, तो रेकी के जो सिंबल होते हैं, हर एक सिंबल हमारी बहुत मदद करता है। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप रेकी जरूर सीखिए, और जिन्होंने रेकी सीखी हुई है तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपके पास बहुत सारे सिंबल हैं, आपने सीखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक आप अप्लाई करते हो और बहुत सारे आपने ऐसे ही रखे हुए हैं, तो उनका यूज कीजिए, क्योंकि वो हर चीज के लिए आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और बाकी जिसका मन है वो जरूर सीखें। किसी के घर में ना गेंदे के जो फूल होते हैं, उनकी जो माला बनती है, वो उन्होंने रखी हुई है बहुत दिनों से, ठीक है। तो यहाँ उनके लिए ये मैसेज है, यदि वो सुन रहे हैं तो उस माला को आपने मतलब कि उस फूल को ये कर देना है, अलग अलग कर देनी है उसकी पंखुड़ियां, और उसको सुखा के भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही उस माला को पड़े रहने देते हो आप, ये सही नहीं है, ठीक है। अब उस माला का आप इस्तेमाल कीजिए या उसे मिट्टी में रख डाल दीजिए, है ना, उसके बीज, लेकिन रखी है किसी ने। बहुत सुंदर माला दिख रही है मुझे। तो यही थे आप सबके लिए बहुत प्यारे प्यारे मैसेज। दिल से स्वीकार करना और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहना, अपना सहयोग जो आप लाइक कर रहे हो, जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर करनी है आपने, क्योंकि आप नहीं जानते, आप जो कमेंट करते हैं वो आपको उस डिवाइन एनर्जी के साथ एकदम से कनेक्ट कर देती है, और मैं भी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करती हूँ, और मैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ आपकी कमेंट का आंसर देके। तो आपने कमेंट जरूर करनी है। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, सभी का। जय मां आदिशक्ति, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच।